डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 के सम करेंगे सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सम स्टूडेंट्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। तो कैसे पता लगेगा? ऑड नंबर लेके देखो कोई भी, जैसे ऑड नंबर हमने ले ली 3 का क्यूब यानी कि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27, जो कि ऑड नंबर ही है। और ये बोलते हैं कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो इवन तो नहीं आया, ऑड का ऑड ही आया, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 0 से एंड नहीं होता। जैसे अब 10 का क्यूब निकाल के देखो, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो क्या आएगा 1000। तो लास्ट में कितनी जीरो आई? 3 0 आई। ऐसे ही अगर 20 का निकालोगे तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 तो लास्ट में ये 3 0 आएंगी। तो 2 0 से एंड नहीं हो सकता कभी भी परफेक्ट क्यूब। तो ये भी फॉल्स हो गया, नहीं ट्रू हो गया। ये ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। 2 0 से एंड नहीं होता, तो ये ठीक है। तो ये हो गया ट्रू। ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। तो ये सही बात है। जैसे हमें 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा 25, लास्ट में क्या है 5। और 5 का अगर क्यूब निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 125, एंड में क्या है 25। तो ये ट्रू है। There is no perfect cube which ends with 8। कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो। तो देखो होता है 2 का क्यूब निकाल के देखो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8। इसका क्यूब 8 से एंड हो गया, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट की नंबर का क्यूब 3 डिजिट की नंबर हो सकता है। तो ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स। देखो ये 2 डिजिट की नंबर थी और इसका जब हमने क्यूब निकाला तो 3 डिजिट 9 कितने डिजिट की आई 1 2 3 4 डिजिट की नंबर आ गई। और 10 से स्मॉलेस्ट कोई भी 2 डिजिट की नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का जब हमने क्यूब निकाला तो हमारे पास 4 डिजिट की नंबर आई। और इसमें बोला गया है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी ए 3 डिजिट नंबर, कि एक 3 डिजिट के नंबर हो सकता है। तो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, मिनिमम 4 डिजिट आते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में है 7 और मोर डिजिट। जो 2 डिजिट के नंबर होती है उसका जो स्क्वायर क्यूब आएगा वो 7 या उससे ज्यादा डिजिट का हो सकता है। तो देखो 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर हमारी कौन सी है 10, और 10 का क्यूब हमारा कितना आया था 1000 निकाल रखा है हम। और 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 99। 99 का क्यूब क्या आएगा वो निकाल के देखो। 99 का क्यूब आएगा स्टूडेंट से 9,70,299। तो इसमें देखो कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 से ज्यादा डिजिट नहीं आ सकती, और इन्होंने बोला है कि उसमें 7 या उससे ज्यादा डिजिट हो सकती हैं। तो ये रॉन्ग हो गया, नहीं हो सकती। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट नंबर। एक सिंगल डिजिट की नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट की नंबर हो सकता है, हो सकता है। देखो 2 क्या था सिंगल डिजिट की नंबर,
और इसका क्यूब क्या आया 8, वो भी सिंगल डिजिट की नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हो गई अपनी ट्रू। तो सेकंड सम अपना कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम है स्टूडेंट्स, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको बताया गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट निकालोगे तो परफेक्ट आएगा। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? क्या आप विदाउट फैक्टराइजेशन इसका क्यूब रूट का अनुमान लगा सकते हो? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12116, 32768 विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। इनका हमने क्या क्यूब रूट आएगा वो गैस करना है। तो सबसे पहले हमें लेते हैं 1331, इसका क्यूब रूट क्या आएगा ये अनुमान हमने लगाना है, गैस करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है स्टूडेंट्स, इसके लास्ट के 3 डिजिट एक तरफ कर दो और बाकी जितने भी डिजिट बच गए वो एक तरफ रहेंगे। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, और इधर देखो ये टेबल बनानी जरूरी है इस सब में। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ऐसे है। इसका उल्टा होता है, 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो 1 आएगा, 8 का क्यूब रूट निकालोगे 2 आएगा, 27 का क्यूब रूट निकालोगे 3 आएगा। तो अब ऐसे देखो, इसमें यूनिट डिजिट देखो 1 इसी में आया है, और 1 का जब भी हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 1। एट से क्यूब रूट से यूनिट डिजिट इज 1, इसका यूनिट डिजिट तो होगा 1। अब टेंस डिजिट देखो कैसे निकालेंगे। अब आगे हमारे पास क्या बच रहा है ओनली 1, इस 3 डिजिट का तो काम हो गया, ओनली 1 बचा हुआ है। तो 1 का देखो क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। एंड 8 से क्यूब रूट से टेंस डिजिट इज 1 का भी 1 ही होएगा। तो वंस डिजिट भी 1 आ गया, यूनिट डिजिट कह लो या वंस डिजिट कह लो, और टेंस डिजिट भी 1 आ गया, तो क्या हो गया इसका 11 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट 4913 का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट एक तरफ कर दो। अब जिसके लास्ट में 3 है उसका क्यूब रूट देखो क्या आता है, देखो 3 है इसके किसी के लास्ट में, ये रहा, और किसी का भी यूनिट डिजिट 3 नहीं है, 3 इसका है। तो जिसका 3 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 7। तो अब हम लिखेंगे 8 से क्यूब रूट्स यूनिट डिजिट इक्वल टू 7। कैसे पता लगा, जिसके लास्ट में 3 हो तो उसका क्यूब रूट के लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। अब बच गया हमारे पास 4 देखो इसमें है कहीं 4 का क्यूब रूट, तो 4 का क्यूब रूट देखो नहीं है, 1 के बाद सीधा 8 है, तो यानी कि 4 कहाँ होएगा, इन दोनों के बिटवीन होएगा। तो अब 4 क्या है, ग्रेटर देन तो 1 के क्यूब से है, और लेस देन 2 के क्यूब से है। 4 कहाँ है देखो, 4 ग्रेटर देन 1 क्यूब और लेस देन 2 क्यूब। तो इसमें से जो लेस है ना स्टूडेंट्स वो लिया जाएगा, लेस इसमें क्या है 1, तो इसका टेंस डिजिट स्टूडेंट्स आएगा 1। सो 8 से
क्यूब रूट्स टेंस डिजिट इक्वल टू 1। एक्यूरेट तो कहीं हमें मिला नहीं 4 इस टेबल में, इधर देखना हमने एक्यूरेट 4 हमने इसमें कहीं नहीं मिला। 1 तो देखो 1 इसमें हमें एकदम मिल गया था ये, और 1 का क्यूब रूट क्या आता था 1 आएगा। अब 4 हमें कहीं मिला नहीं, तो वो हमें यूं देखना है कि वो किस किस के बिटवीन आएगा, वो 8 एंड 1 के बिटवीन आएगा। तो 8 का 1 का निकालते हैं क्यूब रूट तो 1 आता है, और 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 आता है। तो इनमें से जो लेस है स्टूडेंट्स वो हमने लेना है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिया। तो अब इसका देखो यूनिट डिजिट तो आ गया 7 और टेंस डिजिट क्या आ गया 1, तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो 17 आएगा स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 12,167, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो ये हमने यहाँ लिखा, लास्ट के 3 डिजिट एक तरफ और बाकी जितने बच गए वो एक तरफ। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 देखो यहाँ है कहीं, ये रहा 7 और किसी में भी नहीं है 7, तो 7 ये है। 7 जिसके लास्ट में उसका जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 आएगा, तो इट्स क्यूब रूट्स यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब आगे हमारा क्या बच गया 12 देखो इधर है कहीं राइट साइड, 12 कहीं नहीं है, वो 8 और 27 के बिटवीन आएगा। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये बीच में लिखना है 2 का क्यूब लेस देन है 12 से, और 12 लेस देन है 3 क्यूब से। 2 क्यूब और 3 क्यूब के बिटवीन आएगा 12, कहीं ना कहीं हमें 12 चाहिए है। तो अब इसमें लेस क्या है 2, तो इसका टेंस डिजिट स्टूडेंट्स 2 होगा। तो ये यूनिट डिजिट आ गया, टेंस डिजिट आ गया, तो इसका क्यूब रूट हमारा क्या आएगा 23। अब फोर्थ पार्ट 32,768, हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 32,768 के लास्ट के 3 डिजिट ले लिए एक तरफ, इनमें यूनिट डिजिट क्या है 8। अब इस टेबल में देखो 8 कहाँ है, ये 8 का जब हमें क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, तो इट मीन्स इसका यूनिट डिजिट तो हमें मिल गया 2। अब हमारे पास बच गया 32 कहाँ मिलेगा, देखो 32 मिलेगा इसके और इसके बीच में, तो ये क्या है 3 का क्यूब लेस देन 32, और 32 लेस देन किससे है 4 क्यूब से। तो इनमें जो लेस है बिल्कुल 32 का तो हमें एक्यूरेट मिला नहीं कहीं, तो जिसके बिटवीन है वो देखते हैं और उसमें से हमें जो स्मॉलेस्ट वो लेंगे। इधर है ये स्मॉल और ये है ग्रेटर, तो हमारा इसका टेंस डिजिट क्या आएगा स्टूडेंट्स 3। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 32, ये यूनिट डिजिट ये टेंस डिजिट। तो स्टूडेंट्स ये अपना थर्ड सम कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।